जिस मौर्य में क्षमता हो सामना करना, जिसमें मौर्य को लगता हो ना अशोक के वंशज हैं, सम्राट चंद्रगुप्त के, सबको खुली चुनौती है। तो उत्तर प्रदेश में 2027 के लिए तमाम सियासी दल जुट गए हैं अपनी सियासी बिसात को बिछाने में, और क्योंकि उत्तर प्रदेश की जो सियासत है वो जाति के आधार पर है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। और वहीं दूसरी तरफ आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में तो किस तरह से जातीयता के नाम पर एक अलग तरह का सामाजिक माहौल भी बना हुआ है। खासतौर पर पीडीए वर्सेस सवर्णों की एक अलग टकराहट की तमाम खबरें देखने को मिल रही हैं। फिर चाहे वो इटावा का कांड हो जहां पर यादव कथावाचकों के साथ अमानवीय कृत्य करने के आरोप लगे, और इन सब के बीच में स्वामी प्रसाद मौर्य का वो थप्पड़ कांड कि किस तरह से रायबरेली में स्वामी प्रसाद मौर्य को पीटा गया, उनके ऊपर हमला किया गया, और हमलावर में एक शख्स होता है ब्राह्मण। अब वहीं मौर्य समाज में आक्रोश पहले से था, उस आक्रोश को और बढ़ा दिया है कैसे शख्स ने जिसने सरेआम मौर्य समाज को पीडीए को गालियां दी, भद्दी भद्दी गालियों का इस्तेमाल किया, और सोशल मीडिया पर उसका वो बयान वायरल हो रहा है और तमाम तरह के लोग कमेंट्स कर रहे हैं, कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, और इस पर सड़क पर भी एक संग्राम देखने को मिल रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा में, और चर्चा में आज जिस शख्स की हम बात कर रहे हैं उसका नाम है आशीष तिवारी। तो आशीष तिवारी ये शख्स कौन है, किस तरह से इसने अभद्र भाषा का इस्तेमाल मौर्य वंश के लिए किया, वो हम आपको पहले सुनवाते हैं। देखिए। जिस मौर्य में क्षमता हो सामना करना, जिसमें मौर्य को लगता हो ना अशोक के वंशज हैं, सम्राट चंद्रगुप्त के, सबको खुली चुनौती है। सिर्फ उत्तर प्रदेश में घुमाऊंगा। तो आशीष तिवारी का ये वीडियो आते ही मानो कि सोशल मीडिया पर एक हड़कंप सा मच गया। अब लोग यहाँ पर आशीष तिवारी के इस वीडियो को शेयर करके तमाम सवाल उठाते हैं, यूपी पुलिस को टैग करते हैं, इस पर कार्रवाई की मांग करते हैं, और साथ ही साथ इस तरह के कमेंट्स भी किए जाते हैं कि दरअसल ब्राह्मण और तमाम सवर्ण वर्ग की मानसिकता पिछड़ों को लेकर ऐसी ही है। तो आशीष तिवारी कौन है, क्यों उसने इस तरह का कमेंट किया, वो आपको हम जरूर बताएंगे, लेकिन पहले सोशल मीडिया के ये तमाम कमेंट्स देखिए। सूर्य समाजवादी नाम के सोशल मीडिया यूजर लिखते हैं, रायबरेली के आशीष तिवारी ने पूरे मौर्य समाज को गालियां दी, यानी उस गाली में केशव प्रसाद मौर्य भी शामिल हैं। लेकिन केशव प्रसाद मौर्य में हिम्मत नहीं कि वो अपने समाज के लिए कुछ बोल सके। वहीं मधुर यादव नाम के सोशल मीडिया यूजर लिखते हैं, आशीष तिवारी पूरे मौर्य समाज को गाली दे रहे हैं, इनको मालूम है कि इनको योगी का प्रशासन बचा लेगा, इसलिए इतना फुदक रहा है। खैर, मौर्य समाज के अंदर तनिक भी लज्जा हो तो गिरफ्तारी तक विद्रोह जारी रखें। जय मौर्य वंश, जय संविधान। वहीं जिला सचिव प्रगतिशील विश्व मौर्य परिषद अखंड भारत नाम के सोशल मीडिया यूजर के हैंडल से लिखा गया, जिस तरह से मनुवादी और सामंतवादी विचारधारा के लोग बयान दे रहे हैं, उससे लगता है कि बहुत बड़ी साजिश हो रही है, और हमें लग रहा है कि कहीं ना कहीं बहुत बड़े नेता का हाथ जरूर है आशीष तिवारी के ऊपर, क्योंकि जिस तरह उसने पूर्वजों के खिलाफ कहा है, या फिर उसे संविधान के बारे में पता नहीं है। तो आशीष तिवारी ये शख्स जिसके एक बयान ने मानो कि एक चिंगारी से ज्वाला में तब्दील कर दिया स्वामी प्रसाद मौर्य के उस थप्पड़ कांड को, कि पहले से ही यहाँ पर मौर्य समाज के लोग नाराज थे, गुस्से में थे, और जब आशीष तिवारी का ये वीडियो सामने आया तो सड़क पर संग्राम शुरू हो गया। तस्वीरें आपको दिखाते हैं, कल की ये तस्वीरें हैं जब यहाँ पर मौर्य समाज के लोग सड़क पर उतरे थे, प्रदर्शन कर रहे थे। इस दौरान पुलिस भी इनको रोकने की कोशिश करती है, पुलिस से भी यहाँ पर लोगों की टकराहट देखने को मिलती है, धक्का मुक्की देखने को मिलती है, और बहुत बवाली सिचुएशन यहाँ पर बन जाती है। अब जिसकी वजह से ये पूरा बवाल कटा उसके बारे में जानिए। आशीष तिवारी की अगर हम बात करें तो आशीष तिवारी उस वक्त सबसे पहले चर्चा में आया था जब स्वामी प्रसाद मौर्य को एक शख्स ने थप्पड़ मारा था, ब्राह्मण समाज का वो शख्स, जिसको लेकर तमाम तरह की घोषणाएं सोशल मीडिया पर लोगों ने की थी। सवर्ण समाज के कई जो बड़े पैरोकार बनते हैं, अलमबरदार बनते हैं, उन्होंने उस शख्स को सम्मानित करने की बात कही थी, और उसमें आशीष तिवारी भी था। आशीष तिवारी ने स्वामी प्रसाद मौर्य को थप्पड़ मारने वाले युवाओं को 11 लाख रुपए इनाम देने की घोषणा की थी। तब ये पहली दफा सुर्खियों में आया था, और उसके बाद जब इसके रिकॉर्ड को खंगाला गया, हमारे सहयोगी रायबरेली से शैलेंद्र जब इसके रिकॉर्ड को खंगालते हैं तो उसका एक बड़ा क्रिमिनल रिकॉर्ड सामने आता है। वो आप जानिए। जो जानकारियां मिल रही हैं, आशीष तिवारी के ऊपर एक नहीं बल्कि 16 मामले रायबरेली के थानों में दर्ज हैं, और कई तो काफी गंभीर हैं।
आपराधिक मामलों में कुछ आर्म्स एक्ट के हैं तो कई अन्य और भी गंभीर मामले इसके खिलाफ बताए जाते हैं। यानी जिस तरह से इसके खिलाफ कई सारे केसेस हैं, 16 मुकदमे हैं, और उसके बावजूद इसका ये बड़बोलापन या यूं कहे कि बेतुका बयान जिस तरह से ये देता है, उससे ये भी कहा जा रहा है कि इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि आशीष तिवारी के पास कोई सियासी संरक्षण ना हो। आशीष तिवारी की अगर हम बात करें तो आशीष तिवारी रायबरेली के सलवन थाना क्षेत्र का रहने वाला है और इसने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर कई विवादित टिप्पणियां भी की थी और उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा बखेड़ा खड़ा होता दिखाई दिया। स्वामी प्रसाद मौर्य की पार्टी के लोग भी काफ़ी नाराज़ हैं। RRSP के लोगों ने आशीष तिवारी की गिरफ्तारी की मांग की है। अब जो अपडेट है वो ये है कि आशीष तिवारी के खिलाफ FIR दर्ज हो चुकी है, लेकिन अब तक गिरफ्तारी को लेकर कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। आशीष तिवारी कहां है, किसी को जानकारी नहीं है। पुलिस उसके बारे में ज्यादा कुछ बोलने को तैयार भी नहीं है। तो आशीष तिवारी के बारे में आपने जाना, अब यहां पर आप इस पर क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिए, लेकिन साथ साथ ये भी जान लीजिए कि कल जो बवाल हुआ था उसकी कई तस्वीरें वायरल हो रही हैं। पुलिस का कहना है कि हालात को संभालने की कोशिश की जा रही है, किसी समाज में किसी तरह का कोई तनाव ना हो, उसके लिए पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद है। फेसबुक पर टिप्पणी दिए जाने को लेकर के कुछ सामाजिक समूह के लोगों ने कुछ विरोध प्रदर्शन किया था, उनकी मांग थी। इस संबंध में मैं अवगत कराना चाहता हूं कि इस संबंध में अभियोग पंजीकृत पूर्व में ही कर लिया गया था और इनकी गिरफ्तारी की मांग की गई है और गिरफ्तारी के प्रयास तो पुलिस पहले से भी कर रही थी और इनको आश्वासन दिया है कि शीघ्र गिरफ्तारी की जाएगी और अभियोग तो पूर्व में ही पंजीकृत किया गया था। तो ये जो है उनकी इस कारण इस आश्वासन पर जो है गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे, जो हम लोग पूर्व से प्रयास कर भी रहे थे, तो और इनको आश्वासन दिया गया है तो ये लोग फिर शांतिपूर्वक यहाँ से चले गए। सर, इनका कहना है कि लगातार इनकी आईडी अभी भी चल रही है, वो बाहर है, फरार है, लेकिन आईडी लगातार चल रही है। इस पे रायबरेली पुलिस क्या कर रही है? पुलिस जो है जो इसमें नामजद अभियुक्त हैं उसकी गिरफ्तारी के प्रयास कर रहे हैं और जैसे ही गिरफ्तार हो जाएंगे तो इस समस्या का समाधान होगा। सर, जो सोशल मीडिया पे उसकी फेसबुक आईडी चल रही है, उस पे ये लोग सवाल कर रहे हैं। मैंने कहा, जैसा आपको कहा कि हम लोग शीघ्र ही गिरफ्तारी करके जितने भी जो इनकी संशय है सबके बिनाम बन जाएंगे। जब मैंने ये कहा कि अतीक अहमद मतलब माफिया अतीक अहमद को मट्टी में मिला दिया गया, मैं इनकी जीरो टॉलरेंस की मतलब कि समर्थन करती हूँ। ये शब्द समाजवादियों को बहुत बुरे लगे और ये किस लिए लगा वो मुझे लगता है सभी को पता है कि वो अपना क्या सही करना चाहते हैं। जो मैं पिछड़ी समाज की महिला हूँ, जो मैं पीड़ित महिला थी, मैंने संघर्ष किया, मैंने अपने जीवन में बहुत से षड्यंत्रों का शिकार हुई, उसके बावजूद भी सब कुछ जानने के बाद भी उन्होंने मुझे निकालने का काम किया, क्योंकि उन्होंने अपने कुछ जो उनसे जुड़े हुए लोग हैं जिनसे उनको वोट मिलता है, तो उन्होंने एक संदेश देने का काम किया कि मेरे समुदाय के बारे में जो बात करेगा तो हम उसको अपने साथ आपको लगता है कि उन्होंने मुस्लिम वोटों की पॉलिटिक्स के लिए आपको निकाला? बिल्कुल।